नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट में आज समझते हैं एनर्जी ऑडिट को और जानते हैं कि किस प्रकार हम एक प्रोसेस या इंडस्ट्री में एनर्जी कंजम्पशन डाटा की मॉनिटरिंग से एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज का किस तरह से पता लगाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट को डिफाइन करते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट का जो फंडामेंटल गोल है वो गुड्स के प्रोडक्शन को और सर्विस के प्रोविजंस को लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट वेस्टेज और लीस्ट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट के साथ इस तरह से बनाना है ताकि हमारी प्रोडक्शन की क्वांटिटी और क्वालिटी पे कोई एडवर्स इंपैक्ट ना आए। भारत सरकार के एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ईयर 2001 के अनुसार एनर्जी ऑडिट वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग और एनालिसिस है एनर्जी यूज का, और इस आधार पर एक टेक्निकल रिपोर्ट का सबमिशन है जिसमें रिकमेंडेशन शामिल है एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की, और साथ में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी दिया हुआ है और एक ऐसा एक्शन प्लान बनाया हुआ है कि हम एनर्जी कंजम्पशंस को घटा सकते हैं। दूसरे शब्दों में एनर्जी ऑडिट एक सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन प्रोसेस है ऑब्जेक्टिवली ऑब्टेन्ड और इवेलुएट किए गए एनर्जी ऑडिट एविडेंस की, जो कि तयशुदा मानकों के अकॉर्डिंग किया गया है, और फिर जिस क्लाइंट्स के लिए ये एनर्जी ऑडिट की गई है उसे इन्हीं सब बातों की जानकारी दी जाती है। वस्तुतः एनर्जी ऑडिट की जो शुरुआत है वो अमेरिका के 1973 के एनर्जी क्राइसिस से हुई, जब डिमांड के अनुरूप एनर्जी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, और उसके बाद लगातार एनर्जी कॉस्ट में इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं। और इन दिनों हम एनर्जी ऑडिट्स को प्रोत्साहित और बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि हमने समझा है कि हम मानवों की ऊर्जा खपत प्रक्रियाओं से हमारे क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं और पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट के इंपैक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग और दूसरे रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। समझते हैं एनर्जी ऑडिट की आवश्यकता क्यों है। किसी भी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन के 3 महत्वपूर्ण एक्सपेंसेस हैं उनमें से एक एनर्जी है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल या थर्मल रूप में हो। 2 अन्य रूप लेबर और मटेरियल हो सकते हैं। एनर्जी के इस्तेमाल के दौरान प्लांट में यूजफुल आउटपुट आने के साथ साथ लॉसेज होना लाजमी है, और इन लॉसेज की अधिकता होने से जो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल असर आ रहे हैं वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम अपनी प्रोसेसिंग में एनर्जी एफिशिएंसीज को बढ़ाएं, और एनर्जी एफिशिएंसी का इंप्रूवमेंट करके हम एनर्जी की लागतों को घटाकर हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को ज्यादा इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। एनर्जी ऑडिट की मदद से हम किसी प्लांट या प्रोसेस में एनर्जी का किस प्रकार यूटिलाइजेशन हो रहा है उसे समझ सकते हैं, और इस हेतु हमें सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स का सर्वे करना होगा और ऑपरेशन और प्रोसेसेस की एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। हमें पता करना होगा कि कहां पर और कितनी अमाउंट में लॉसेज हो रहे हैं, क्या हम इन लॉसेज को कंट्रोल या पुनः रिकवर करके यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम पूरे प्रोसेस की एनर्जी परफॉर्मेंस का क्रिटिकल एनालिसिस करें तो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जा सकते हैं। इसीलिए हम एनर्जी ऑडिट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम किसी इंडस्ट्री या प्रोसेस में सभी प्रकार की एनर्जी और फ्यूल किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें ठीक से समझ सकें, और इस समझ से हम सभी प्रकार के एनर्जी लॉसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, होने वाली वेस्टेज और उनकी मात्राओं को समझकर हम एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के कार्य कर सकते हैं। समझते हैं एनर्जी ऑडिट के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या हैं। एनर्जी ऑडिट के उद्देश्य एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में बदल सकते हैं। हम आमतौर पे एनर्जी ऑडिट को कंडक्ट करते हैं ये जानने के लिए कि किसी प्लांट के अंदर एनर्जीज का इस्तेमाल किस प्रकार हो रहा है, और इस एनर्जी यूटिलाइजेशन को समझकर हम वो अपॉर्चुनिटीज का पता लगाते हैं जहां एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करके हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। कई बार हम एनर्जी ऑडिट को इसलिए भी करते हैं ताकि हम जो कोई एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है उसका इवेल्युएशन किया जा सके। किसी प्लांट या प्रोसेस में एनर्जी ऑडिट एक पॉजिटिव डायरेक्शंस देती है एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन की प्रक्रिया को, और मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग के प्रोसेस को इंप्रूव करके हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके क्वालिटी कंट्रोल को भी इंप्रूव कर सकते हैं। एनर्जी ऑडिट की सहायता से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे प्लांट के लिए जो अलग अलग एनर्जी और फ्यूल हम यूज कर रहे हैं उनका मिक्स किस प्रकार किया जाए। एनर्जी कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज का हम पहचान कर सकते हैं। हमारे उपकरणों में और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए
रिट्रोफिट्स क्या चाहिएंगे उन्हें लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक एनर्जी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है एक रियलिस्टिक, टेक्निकली फीजेबल और फाइनेंशियली वाइबल एनर्जी कंजर्वेशन सॉल्यूशन बनाकर देना। जरा समझते हैं कि एनर्जी ऑडिट्स कितने प्रकार की हो सकती। किसी कंपनी में एनर्जी ऑडिट को हम कंपनी के अपने लोगों की मदद से या बाहर के प्रोफेशनल को हायर करके कर सकते। जो एनर्जी ऑडिटिंग टीम है उसका सिलेक्शन और एनर्जी ऑडिटर का चयन एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसे टॉप मैनेजमेंट को करना होता है, और एनर्जी टीम का जो लीडर है वो तय करता है कि उसके टीम के मेंबर्स के रोल क्या होंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ताकि एनर्जी ऑडिट को सफलतापूर्वक किया जा सके। किसी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन, साइज या प्रकृति के अनुसार एनर्जी ऑडिट की टाइप का चयन किया जा सकता है। एनर्जी ऑडिट कितनी गहराई तक और कितनी बड़ी स्थितियों तक चीजों को एनालाइज करेगी वो डिपेंड करता है कि हम एनर्जी सेविंग का कितना पोटेंशियल और कितना मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं और हमें कॉस्ट रिडक्शन का क्या लेवल चाहिए। सामान्यतः एनर्जी ऑडिट को हम 4 ब्रॉड टाइप्स में समझ सकते हैं। एक, एक्सपर्ट्स के एनर्जी डाटा एनालिसिस से बेंचमार्किंग लेवल्स डिसाइड करना, बहुत सरल सा एनर्जी ऑडिट है। एक्सपर्ट्स द्वारा फैक्ट्री का मुआयना करके वॉक थ्रू द्वारा ऊर्जा बचत की स्थितियों का आकलन करना प्रिलिमिनरी वॉक थ्रू ऑडिट है। इसी के आधार पे विस्तार से मापन करके एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज की तलाश करना डिटेल्ड ऑडिट है। और फाइनेंशियल टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस के बाद ऑडिट से एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स अडॉप्ट करना इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट्स हो सकती है। जरा चारों को डिटेल से समझते हैं। बेंचमार्किंग ऑडिट या मानकों का निर्धारण एक रिव्यू एनालिसिस है जो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के पुराने एनर्जी यूजेज डाटा का एनालिसिस करने पर आएंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के एनर्जी डाटा को इकट्ठा करके उसी तरह की दूसरी इंडस्ट्री या उस सेक्टर के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करके हम जानेंगे कि हमारी कंजम्पशन दूसरी एवरेज कंजम्पशंस के साथ क्या कंपेरेटिव स्टेटमेंट रखती है। बेंचमार्किंग मुख्यतः किसी इंडस्ट्री की मेजर्ड कंजम्पशंस का एक दूसरी रेफरेंस कंजम्पशंस के साथ कंपैरिजन है जो उसी तरह का समान तरह के काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हम कर रहे हैं। इस हेतु हम कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम और सिमुलेशन टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पहचान कर सकते हैं कि हमारी कंजम्पशन एक्सेसिव है या किस हद तक अनएक्सेप्टेबल है। इन चीजों का पता करने के लिए हम पुराने रूल ऑफ थंब, बेस्ट एनर्जी प्रैक्टिसेस और मैन्युफैक्चरर के डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं और अनुभव के आधार पे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के एनर्जी यूज डाटा का रिव्यू एनालिसिस करके पता कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी कंजम्पशन की स्थितियां कैसी चल रही है। ऐसी प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट कार्य से हमें एक रेफरेंस पॉइंट, बेंचमार्क मालूम हो जाएगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी का जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो किस तरह से हो रहा है, और इस आधार पे हम ज्यादा बेहतर तरीके से एनर्जी को यूज करने की प्लानिंग कर सकते हैं। इन जानकारियों का आकलन करके जो कंपनी का हायर मैनेजमेंट है वो डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट की आवश्यकताओं को भी समझ सकता है और इस आधार पे मोर डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट्स को किया जाता है। बेंचमार्किंग एविडेंस से प्राप्त जानकारियों के आधार पे हम एक सरल और तेजी से होने वाली वॉक थ्रू ऑडिट कर सकते हैं जिसे हम प्रिलिमिनरी ऑडिट भी कहते हैं। इस वॉक थ्रू प्रिलिमिनरी ऑडिट में ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स की एक विजिट की जाती है जो पहचान करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स और एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इस वॉक थ्रू ऑडिट के दौरान जो इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में शॉप फ्लोर पे जो ऑपरेटिंग पर्सनल है उनसे एक ब्रीफ इंटरेक्शन की जाती है। सभी प्रकार की जो फैसिलिटीज हैं उनको रिव्यू किया जाता है, यूटिलिटी के बिल्स को देखा जाता है, इक्विपमेंट्स के स्पेसिफिकेशन और दूसरे ऑपरेटिंग डाटा की जानकारियां इकट्ठी की जाती है। और इस तरह के वॉक थ्रू विजिट से हम इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग ऑपरेशंस उनके बारे में परिचित हो जाते हैं और जो सामने साफ महत्वपूर्ण एनर्जी वेस्टेज के एरियाज हैं उनकी पहचान हो जाती है और कहां इनएफिशिएंसियां आ रही है उसके बारे में समझ बनती है। हम इस प्रिलिमिनरी वॉक थ्रू एनर्जी ऑडिट के लिए जो पहले से हमारे पास आसानी से उपलब्ध डाटा है उनका इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पे एक वॉक थ्रू ऑडिट से हमें वो सस्ते सेविंग ऑप्शंस जिनमें बहुत ज्यादा बचत तुरंत पाने की पोटेंशियल है वो मालूम हो जाते हैं। आमतौर पे ये
ऑपरेशन और मेंटेनेंस में की जाने वाले इंप्रूवमेंट और अच्छी हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस हैं। अक्सर ऐसी वॉक थ्रू ऑडिट की जो जानकारियां और एनालिसिस है उसके आधार पे हमें यह मालूम चल जाता है कि हमें एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट किसी विशेष एरिया या पूरे प्लांट के लिए जरूरी है, ताकि हम कुछ एडिशनल एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज को और पा सकें। एक शुरुआती वॉक थ्रू एनर्जी ऑडिट है वो बहुत जल्दी से ये सब बता देती है कि एनर्जी कंजम्पशन के पैटर्न में सेविंग के स्कोप कहां है। ये जो सबसे सरल क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा हमें आसानी से एनर्जी सेविंग फायदे होने वाले हैं, उनकी पहचान कर देती है। उन सब एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज को लिस्ट कर देती है जिसमें हमें फर्दर डिटेल्ड ऑडिट की आवश्यकता है। हम एक वॉक थ्रू ऑडिट से बहुत सारे स्मॉल इंप्रूवमेंट एनर्जी सेविंग के पता पहचान कर लेते हैं, जिसमें हम हाउसकीपिंग को बढ़िया करके अच्छी मेंटेनेंस प्रैक्टिस से 5 से 10% एनर्जीज बचा सकते हैं। इस तरह की वॉक थ्रू ऑडिट से जो पहचानी गई एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके कम्युलेटिव इफेक्ट्स हैं, उन सब के योग से हम एक अच्छा एनर्जी इंप्रूवमेंट अचीवमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारी एनर्जी कॉन्शियस इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने इस तरह की वॉक थ्रू ऑडिट्स को करके कंसिडरेबल प्रोग्रेस इस तरह की एनर्जी सेविंग्स में कर ली है। आमतौर पे जो वॉक थ्रू ऑडिट से जो एनर्जी सेविंग के एरियाज निकल कर आते हैं वो स्टीम लाइंस, कंप्रेस्ड एयर में होने वाली लीकेज है, ऑयल या वाटर की लाइनों में होने वाली लीकेज है, या कहीं पे हॉट या कोल्ड हमारी जो लाइनें हैं उन पे पुअर इंसुलेशन हो सकता है या इंसुलेशन का हटना हो सकता है। हम जो कंडेंसेंट होते हैं स्टीम के, उनमें से बहुत सारी एनर्जी को रिकवर करने के ऑप्शन कर सकते हैं। बहुत सारे उपकरण बेकार बिना वजह चलाए जाते हैं, उन्हें वर्किंग स्टाफ समय पे बंद नहीं करता है, उससे भी काफी एनर्जी लॉस होता है। जो हमारी बेल्ट पुली ड्राइव में बेल्ट्स की संख्या कम होना या बेल्ट्स का लूज होना भी एक अच्छा मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन लॉसेज है। इलेक्ट्रिक मोटरों में पावर फैक्टर पुअर होना, कंबशन और हीट ट्रांसफर के जो हमारे सिस्टम्स हैं उनमें ऑपरेशनल और फंक्शनल डेफिशिएंसीज होना भी कुछ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ सकती हैं। एक वॉक थ्रू ऑडिट से जो एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज की पहचान होती है उनकी हमें एक डिटेल्ड ऑडिट करनी होती है। एक डिटेल्ड ऑडिट में एक कंप्लीट सर्वे की मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन की सारी एनर्जी प्रोफाइल को स्टडी करते हैं और साइट पर बहुत सारे मेजरमेंट और डाटा कलेक्शंस का काम किया जाता है। इन डिटेल्ड एनर्जी कंजर्वेशंस के लिए जो सभी एनर्जी कंजम्पशंस के मेजरमेंट्स हैं और डाटा हैं, उनके डिटेल्ड एनालिसिस से हमें फिजिबल एनर्जी सेविंग, एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज का पता लग जाता है। एक डिटेल्ड ऑडिट हमें सभी बड़े एनर्जी यूजिंग इक्विपमेंट्स के एनर्जी पैरामीटर्स के मेजरमेंट, उनके इवैल्यूएशन और एनालिसिस के तरीके स्पष्ट करती है, और इस डिटेल एनालिसिस से हम एक बिल्कुल सटीक एस्टीमेट एनर्जी सेविंग्स का और उन सेविंग्स के लिए जो हमारी कॉस्ट इनकर होने वाली है उसका करके हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं। और एक रिपोर्ट में हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की मदद से सारी एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज की डिटेलिंग लिस्टिंग कर देते हैं। जो लो और मीडियम इन्वेस्टमेंट के एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें हम एक डिटेल्ड ऑडिट से प्राप्त कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की मदद से कर सकते हैं, लेकिन डिटेल्ड ऑडिट से कुछ ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाले एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज में हमें एक अलग से इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट करानी होगी, जिसमें हम कैपिटल इंटेंसिव इक्विपमेंट से जो इंप्रूवमेंट आने वाला है उसका एक रिगरस इंजीनियरिंग एनालिसिस के साथ साथ कमर्शियल फाइनेंशियल एनालिसिस भी करते हैं। इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट्स हैं इनमें कई बार हमें कई महीने लग जाते हैं पूरा रिजल्ट्स निकालने के लिए, और ऐसी एनर्जी सेविंग एक्टिविटी जिसमें भारी लागत का इन्वॉल्वमेंट है उसमें हम ऑन साइड वर्किंग स्टाफ का ज्यादा डेडिकेटेड इनपुट की भी हमें जरूरत रहती है। और एक विस्तृत टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस के आधार पे ही हम एक डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट की रिकमेंडेशन आने पर इस तरह के इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट्स पर एक्शन या एक्टिविटीज करते हैं। एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री के बीच में एनर्जी ऑडिट करने की जो हमारी मेथोडोलॉजी है, प्रक्रिया है, उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है और इसमें काफी लचीलापन है। लेकिन एक एनर्जी ऑडिट में 3 मुख्य स्टेप्स हो सकती हैं। शुरुआती प्रिपरेशंस की, फिर उसको एग्जीक्यूट करना और रिपोर्टिंग का फेज, जिसके बहुत सारे सब स्टेप्स हो सकते हैं। जैसे हम ऑडिट की क्राइटेरिया को डिफाइन करके स्कोप पता कर सकते हैं और फिर एक एनर्जी ऑडिट टीम का चयन करके ऑडिट
ऑडिट का प्लान टाइम शेड्यूलिंग कर सकते हैं और क्या क्या हमें चेकलिस्ट करनी है उसकी प्रिपरेशंस कर कर एक इनिशियल वॉक थ्रू ऑडिट की जा सकती है और फिर जो सारे डाटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उसका एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस करके जो हमारे मेजरमेंट्स और एनालिसिस के आधार पे एनर्जी यूज पैटर्न आया है उसकी बेंचमार्क से कंपैरिजन करके हम एनर्जी सेविंग पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज का पता लगा सकते हैं और उनको करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी और बेनिफिट्स आएंगे उनके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को एक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है जिसे हायर मैनेजमेंट की परमिशन प्राप्त होने पर एक्शन प्लान के अनुसार इंप्लीमेंट करके हम एनर्जी सेविंग एक्शंस कर सकते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम इन पूरी स्टेप्स को डिटेल से समझेंगे। इस वीडियो से आप एनर्जी ऑडिट किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज ढूंढती है उसके बारे में समझ बनी होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी विषय समझ मजबूत होगी और दूसरी प्लेलिस्ट देखकर आप परीक्षाओं में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।